तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं इस मोबाइल के जो डिफरेंट मोड्स हैं और इसके जो बटन्स हैं ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये यम बटन जो लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये इस सिंबल को ऑन ऑफ और इसके मोड्स को सेट करने के लिए काम आता है। दूसरा ये ट्रिगर बटन है जो सिर्फ DJI Mimo ऐप के वक्त काम करता है। अगर आप DJI Mimo से आपकी शूटिंग कर रहे होगे तो आप इस बटन को दबा के इसके शूटिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हो, वीडियो क्लिप को, या फिर फोटो क्लिक कर सकते हो। इसके बाद ये जो बटन है, ये इसके आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अगर आपको मोबाइल को सेट करना है तो इस बटन को दबा के कर सकते हो। साथ में कैमरा स्विच करने के लिए भी ये बटन काम आता है। उसके बाद ये जॉयस्टिक है, तो ये जॉयस्टिक कुछ आप लेफ्ट राइट अप डाउन काम करता है। तो ये भी मोबाइल को जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट करने के लिए काम आता है। उसके बाद ये जो साइड में बटन दिया हुआ है, इसको आप ऊपर करोगे तो ये मोबाइल DJI Mimo ऐप में जूम इन होगा, और नीचे करोगे तो DJI Mimo ऐप में जूम आउट होगा। उसके बाद ये जो शूट बटन है, ये शूट बटन आप एक्टिव ट्रैकर को ऑन करने के लिए, और मोबाइल अगर डिसबैलेंस हो गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए काम आता है। तो चलिए अब इसको जो है ऑन करते हैं। तो इस बटन को, यम बटन को दबा के रखना पड़ता है। तो अब ये ऑन हो गया है। तो जैसे अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये कनेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले इसमें जो है ये फॉलो मोड है। तो फॉलो मोड में अगर मैं इसको ऑन करूं, मैं एक्टिव ट्रैकर को ऑन करके दिखाता हूं आपको। ये भी एक्टिव ट्रैकर ऑन हो गया है। तो एक्टिव ट्रैकर क्या करेगा, तो इस जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैक किया है उसको मिडल में रखने की कोशिश करेगा। उसके लिए फोन को जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। टिल्ट, अगर टिल्ट की जरूरत हो तो टिल्ट होता है, नहीं तो टिल्ट नहीं होने देता। उसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो है टिल्ट लॉक मोड। टिल्ट लॉक मोड में जो है मोबाइल को टिल्ट नहीं होने देता है, पर इसमें आप अगर जॉयस्टिक से आप कहीं पे एक जगह पे इसके टिल्ट को लॉक कर सकते हो तो उसे वो करने देता है। साइड इसी तरह से ये ऊपर नीचे और ये लेफ्ट राइट मूवमेंट हो सकती है इसमें। ये जॉयस्टिक स्पिन शॉट मोड को छोड़ के सारे ही मोड में इसी तरह से काम करता है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि शूट बटन दबाने से ये बैलेंस भी हो सकता है। उसके बाद अगला मोड आता है FPV मोड। FPV मोड में जो हैंडल के मूवमेंट है उसको मोबाइल फॉलो करता है। ठीक है। इसके बाद अगला मोड जो आता है वो आता है स्पिन शॉट मोड। तो स्पिन शॉट मोड में जैसे मैंने बताया कि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फिर रोटेट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये बटन जो है ट्रिगर बटन दबाने से इसकी शूटिंग ऑन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे मोबाइल में शूटिंग ऑन हो चुकी है। इसको बंद करने से शूटिंग बंद हो जाती है। उसके बाद अगर ये जो क्लिप बटन है इसको अगर हम 2 बार दबाएंगे तो ये इस तरह से कुछ रोटेट होता है। फिर 2 बार दबाएंगे तो ये फिर से रोटेट होकर वर्टिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको एक बार दबाएंगे तो इसकी कैमरा जो है वो स्विच हो जाता है। इसके बाद अगर मैं इसको जूम इन बटन को जूम करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से जूम होता है, और ये 4x तक जूम हो सकता है। उसके बाद जूम आउट करूंगा तो इस तरह से हो सकता है।
अगर अब इस जगह पे मुझे इसके स्क्रीन लॉक करनी है तो मतलब एक्टिव ट्रैकर अगर मुझे ऑन करना है तो मुझे ये शूट बटन को एक बार दबाना पड़ेगा। तो ये शूट बटन दबाते ही इसका फॉलो मोड हो एक्टिव हो गया है और एक्टिव ट्रैकर भी ऑन हो गया है। तो बस कुछ इस तरह से काम करता है, कुछ इस तरह से इसके ये हैं। आगे और भी इसको किस तरह से ये काम करता है ये चेक करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में आना है और सर्च के बटन पर क्लिक करके सर्च बार में DJI मीमो टाइप करना है और क्लिक करना है। मीमो ऐप को इंस्टॉल बटन से इंस्टॉल करना है और फिर डाउनलोड और इंस्टॉल होने का वेट करना है। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है और इम्प्रूवमेंट वाले इस पे डू नॉट कंसिडर करना है। उसके बाद आपको रिसोर्सेस लोड होने का वेट करना है। रिसोर्सेस लोड होने के बाद जहाँ कहीं टैप करने के लिए कहा जाएगा वहाँ टैप करना है। अब सारी जगह पे टैप कीजिए जहाँ जहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा है। फिर परमिशंस को अलाउ कीजिए, ये स्टोरेज का परमिशन है। फिर लोकेशन का परमिशन भी मांगेगा तो उसको भी अलाउ कीजिए। फिर गिम्बल को सर्च करने की कोशिश करेगा ऐप, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका ब्लूटूथ ऑन हो। जैसे ही कनेक्ट होगा, कनेक्ट के सर्च होगा, कनेक्ट के बटन पे क्लिक कीजिए और फिर रिकॉर्ड करने के लिए माइक का परमिशन को अलाउ कीजिए। अब आपका ऐप शुरू हो जाएगा। तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आता है। सबसे पहले हाइपर लैप्स मोड है जिसमें आप 360 डिग्री फास्ट वीडियोस बना सकते हो। उसके बाद टाइम लैप्स मोड है जिसमें हम लोग बादलों को तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। उसके बाद डायनाजूम मोड है, इसका मैंने कुछ एग्जांपल्स शूट किए हैं। इसके बाद ये नॉर्मल वीडियो मोड है। इसके बाद नॉर्मल फ़ोटो मोड है। इसके बाद वाइड एंगल फ़ोटोज़ के लिए पैनो मोड है। उसके बाद इन्होंने एक स्टोरी मोड ऐड किया हुआ है जिसमें इन्होंने कुछ डेमोज ऐड किए हुए हैं जिससे आप ब्लॉग कैसे बना सकते हैं वो सीख सकते हैं। इस गिम्बल में एक इशू है, जब भी हम फॉलो मोड में इसको लो एंगल से शूट करने के लिए टिल्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये गिम्बल कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यही एक इशू इसमें नज़र आया है। बाकी वैसे मुझे ये गिम्बल बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो ये आपके लिए अच्छा है।